हूँ। घर के लिए कुछ ज़रूरी बर्तन लेकर आए हैं। आप लोग कहीं जा रहे थे कि आप अपने ना कुछ घर की सेटिंग करें, कुछ चीज़ें ला के दें, तो ये मुझे पसंद आ गया, तो मैंने कहा थोड़ा सा ही फ़र्क है, मैंने फिर दोनों ले लिए। अच्छा, स्टील वाला ज़्यादा प्यारा है और मजबूत भी है। कितनी प्यारी है सारी, छोटी बड़ी सारी। अच्छा वाली अम्मी रख ले सब्जी वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि सब्जी हमारी माशाल्लाह काफ़ी होती है ज़्यादा। फलों के लिए भी एक जैसे चम्मच होने चाहिए। खाना खाने बैठे हर बंदे के रंग में हाथ में रंग बिरंगा चम्मच। तो लेते हैं रात को ना हलवाई भी धो के रख के चली जाती है, कहती कि पानी वगैरह जो है ना बर्तन पे सारा निकल जाता है। चीज़ रख दी थी, तंदूरी मेरी जल गई है, तो मैंने कहा मैं तब तक चाय वगैरह बना लेती, तो अम्मी पेड़े बना लें। कल था मैंने कहा पहले अच्छे तरीके से धो के ना अपने भाई को ना पानी भेजते हैं। ये बाहर का नलका तो पानी ना गाड़ देती है बारिश की वजह तो ना, ये हर चीज बांध से गट्टा मिट्टी तन पता घर बंदा रहते वजह से ना नए घर वासी ना नवी मंजी ना नई सी तुसी वेख सकते हो थले दूसरी मंजी इतने जानू लेकर सारे गांव के एक बार ही ले आए हैं। क्या बात है, तुम लाओ। वालेकुम, कैसे आप? तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होगे। तो अभी ना तकरीबन सुबह के 8 बज गए हैं। हालांकि हम लोग जितनी मर्जी कोशिश कर ले कि जल्दी उठे, लेकिन फिर भी खाना बनाते बनाते बाहर से चीज़ें समेटते छोटे मोटे काम करते करते हमारा टाइम हो जाता है। तो अभी 8 बज गए हैं, लेकिन मैंने ये है कि रेडी हो गई हूँ बिल्कुल। नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है, सारी चीज़ें मैंने अपनी तैयार करके यहाँ पर रख ली हैं। तो आज मैं दूध की बोतल भी लेके जाऊँगी। तो बहुत दिनों के बाद, हालांकि बाहर इतनी गर्मी है ना, अभी हवा चलना स्टार्ट हुई है। हो सकता है थोड़ी देर तक आंधी आ जाए, क्योंकि ना कल हर तरफ बारिश हुई थी, सिर्फ हमारे यहाँ पे बारिश नहीं हुई। यहाँ पे सिर्फ आंधी अच्छी खासी आके हट गई, लेकिन बारिश वगैरह नहीं हुई। तो अल्लाह ने चाहा तो बारिश पड़ेगी तो थोड़ा सा सुकून आएगा, वरना गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मेरा कॉफ़ी पीने का बहुत दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चले आज दूध भी अच्छा है, तो मैंने कहा मियाँ मुझे बोतल में डाल दे। तो बाकी ये है कि आज आना, इसके बाद अल्लाह का शुक्र है आगे छुट्टियाँ थोड़ी सी, तो एक तो घर के थोड़े बहुत काम करेंगे, रेस्ट करेंगे, और मतलब जो भी काम वगैरह ना वो सारे ख़त्म करेंगे। तो अभी सुबह सुबह जाने का टाइम, और इतना प्यारा मौसम हुआ पड़ा है माशाल्लाह से। वहाँ पे सामने हमारी घर की मस्जिद, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का घर बिल्कुल हमारे घर के सामने है। बहुत प्यारा व्यू है, और हल्की हल्की हवा भी चल रही है। हो सकता है थोड़ी देर जब मैं निकलूँ तो पीछे से स्टार्ट हो जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं निकल जाऊँ तभी हो, क्योंकि हर दफ़ा ऐसा होता है जब मैंने घर से निकलना होता है तो ऐसा कुछ मौसम बन जाता है, और रास्ते में फिर कभी हम गिर रहे होते हैं, पता नहीं कैसे हम लोग पहुँचते हैं। तो अभी निकलते हैं, फिर वापस पे मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे बस मेरे ग्लव्स है, बोतल है, और वो ग्लासेस वगैरह, मोबाइल ही है। तो ये सारी चीज़ें लेके चलते हैं। तो अभी मैं सारे बर्तन लेके आई हूँ। रात को ना हलवाई भी धो के रख के चली जाती है, वो कहती है कि पानी वगैरह जो है ना बर्तन पे सारा निकल जाता है। तो अभी हमने अपना मोबाइल वाला किचन सेट नहीं किया हुआ, तो वहाँ पे ना अभी दरवाज़ा नहीं लगा। तो जब तक दरवाज़ा नहीं लगता तब तक हम उसको सेट नहीं कर सकते। हवा आती है, आंधी वगैरह आती है, तो जो बर्तन वहाँ पड़े होंगे वो सारे धोने वाले हो जाएंगे। तो ये किचन हमने बनवाया है, लेकिन इसमें हम लोग सर्दियों में वगैरह में, या कभी कोई होता है, ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं, इमरजेंसी आ जाती है, फिर इसमें पकाएंगे। आम के लिए हमने बाहर वाले को यूज़ करना है, तो वो अभी सेटिंग होगी, फिर उसको यूज़ करने के साथ करेंगे। तो मैंने कहा मैं सारे बर्तन अंदर रख के तुम्हें को हर चीज़ रख के देती हूँ, मैं खाना बनाते हैं। तो का टाइम हो जाएगा, तो जो थोड़ा सा टाइम है उसमें मुझे पास में थोड़ी बहुत हेल्प करवा लूँ खाने में। इधर से देते हैं दे देगा। हालांकि हमने अपना पूरा बिल्कुल सही मिस्त्रियों को दिया था, उन्होंने काम के दौरान बेचारे का एक बाजू तोड़ दिया, उठाओ तो गिर जाता है नीचे। इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ, इसमें अंदर बर्फ डालेंगे, जो खाना का रखाना रख देते हैं, और बाकी सारे बिस्तर वगैरह में समेटना शुरू करते हैं। हालांकि हमने घर में इतने स्विच लगाए हैं, इतने बोर्ड हैं, सारा कुछ, लेकिन फिर भी हमारा गुजारा इस एक के साथ ही चलता है। एक तो आपको यहाँ पे पंखा लग जाता है, दूसरे ये कि मोबाइल आपको पता है चार्ज करने होते हैं, सबके पास मोबाइल है, तो वो भी ना स्विच के साथ तो बंदा नहीं ना खड़ा हो जाता है, कि होता रहे तो बंदा बाद में इसको उठा ले। तो ये फिर हम लोग यूज़ कर लेते हैं सारे, जिसमें चार्ज करना होता है बिस्तर की तरफ ले जाते हैं। ये मैं अंदर आके बिस्तर समेटी जलाने लगी तंदूरी में, सारी चीज़ें वगैरह समेट के अम्मी को रख दी, चूल्हे के पास बिठा दिया चीज़ें रख के। तो मैंने कहा मैं तंदूरी वगैरह जला देती हूँ। तो ये मेज़ मैं इसलिए यहाँ पे ला के रखी हूँ कि हम लोगों ने रोटियाँ बनानी होती है ना, तो अम्मी से बार बार नीचे नहीं होके चीज़ें उठाई जाती, ना ही अम्मी से खड़ा होकर पकाया जाता है। तो इसके ऊपर मैं वो सूखा खजेरे वगैरह सारा कुछ रख दूँगी, अम्मी मुझे पकड़ाएंगी, मैं बीच में लगा के उतार लूँगी। तो मैंने इसमें से ये तो निकाल ली, इस बार जो हमने कल बनाई थी, और पीढ़ी भी रख दी ताकि अम्मी बैठ के पकाए, तो अम्मी खड़े होकर नहीं पका सकती। तो अभी मैं थापियाँ वगैरह और लकड़ियाँ ले आती हूँ, और मैं इसको जमाना स्टार्ट करूँगी। और ये हमारा इधर हमने पिछले घर में भी ऐसे किया था, हमने बोरी रखी हुई थी, तो मरियम नवाज वाले आते थे तो वो सारा कचरा उठा के ले जाते थे, तो इस घर में भी हमने रखी हुई है।
थापियाँ वगैरह वहीं से छोटे छोटे टकरों में करके ले आई हूँ। मैंने कहा अगर यहाँ पे करूँगी गंद हो जाता है। कल भी ऐसे ही किया था, तो खाला ने कहा कि आप ना जहाँ से पड़ी हुई है ना आपकी, वहाँ से ही आप इसको ऐसे करके छोटे छोटे टकरों में ले आए। तो मैं इसको डाल के इसके ऊपर लकड़ियाँ डाल के माचिस जलाऊँगी, और इतनी प्यारी तंदूरी जलती है ना, क्योंकि एक तो हमारी लकड़ियाँ जो है ना वो फर्नीचर वाली हैं तो बहुत सूखी हुई हैं, और दूसरे ये थापियाँ भी सूखी हैं, तो बड़ी अच्छी आग जल जाती है। तो अब तंदूरी के पीछे जलाते हैं। फिर मेरा टाइम हो गया। कल भी मैं हालांकि इतनी जल्दी उठी हूँ, लेकिन फिर भी खाना पकाते पकाते बहुत लेट हो गए थे। सिर्फ एक रोटियां बनाई, और उसमें भी मैंने रोटी साथ ही लेती थी, इधर नहीं खा सकी, टाइम नहीं था। और बोरे के अंदर हमने ना वो छोटे छोटे जो लकड़ी हमारे बच्चे थे ना लकड़ियों में से, वो हमने इसके ऊपर इसके अंदर रखे हुए हैं। अब इसी में से डाल के मैं जलाई थी, और रात भी जला देते। तो बड़ी अच्छी आग, सूखी लकड़ी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी आग भी जलती है इनसे। और कोई भी चीज़ आपके अपने घर में, मैं कहती हूँ उसका अलग ही सुकून है। अब हम लोग जब कुछ साल पीछे चले जाए तो हमें रोटियां लगानी होती थी भी, अब कभी हमने अपने भाइयों के घर लगानी, कभी उन्होंने हमारे घर लगानी, मतलब यही सिस्टम था। तो अपनी चीज़ मैं कहती बहुत बड़ी नेमत है। अब हमें ये नहीं ना टेंशन कि किसी ने लगानी है, ये वो खुद जब उठो जब मर्जी दिल करे इसको जलाओ, रोटियाँ पकाओ और खा लो। गर्मियों में हमने अम्मी से क्या कि ये शुरू करवाई, हमने कहा अम्मी हमने नहीं तवे की खानी, हमसे खाई नहीं जाती, वो बहुत हैवी हो जाती है। और पराठा तो वैसे भी मैंने स्किप किया हुआ है, तो चलो इसी बहाने पराठा नहीं खाना पड़ता, ये वाली रोटी सही लगती है। आओ लो पकड़ो, तो मैं क्या हो रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने अम्मी को हर चीज़ रख दी थी, तंदूरी मेरी जल गई है, तो मैंने कहा मैं तब तक मैं चाय वगैरह बना लेती, तो अम्मी पेड़े बना रहे। कल असली अम्मी ने पहले चाय वगैरह बनाई, और जब तक पेड़े बने ना तो तब तक बहुत लेट हो गया था। रोटियाँ पकते पकते हमारे 7:30-8 बज गए थे, रोटियाँ बनी थी। अम्मी फिर मुझे कोई खा ले, मैंने कहा अम्मी अब टाइम ही कोई नहीं, मैं बहुत लेट हो गई। मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई, इस टाइम में मेरे पास टाइम नहीं, फिर मैं साथ लेके गई, और वहाँ जाके सबसे पहले मैं अटेंडेंस वगैरह लगा के सब कुछ करके फिर मैंने जाके नाश्ता किया वहाँ पे। और वो तब तक रोटी ऐसे थी जैसे सूप सूप पूरा कुछ और ही बन गई। अभी यहाँ पे चाय बनाते हैं पहले, उसके बाद साबुन गरम करेंगे। और यहाँ पे शक्कर, तो ये ना मैं पहले भी एक दिन शक्कर लेके आई थी, लेकिन उस दिन अंकल ने ना गलती से ये उनके पास आखिरी दुकान पे हम पहुंचे, तो उनके पास ना शक्कर थी ये वाली, तो इसका तो जायका ही कोई नहीं था, ब्लैक थी। तो मैंने इस दफ़ा पक्का सोचा था कि मैंने दुकान भी चेंज करनी है, और शक्कर भी मैंने इस दफ़ा वाइट भी लेके आई है। तो फिर कल वापसी पे ना मैं शक्कर भी लेके आई थी। तो ये अच्छा है ना, सुबह किसी टाइम सालन खाने को दिल नहीं करता या सालन नहीं होता, तो बंदा चाय शक्कर की मदद से ना तंदूर की रोटी खाई जाती है। और शक्कर सुबह वैसे भी बड़ी मजे की लगती है, तो मैं ये लेके आई थी, मैंने कहा चलो सारे थोड़ी थोड़ी खा लेंगे। और इस दफ़ा इंशाल्लाह राशन लेके आएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का भी इजाफा करेंगे, जो चीज़ें हमारे पास नहीं। कितनी प्यारी सफ़ेद शक्कर है, इसमें से इतनी खुशबू आ रही है। मुझे याद है एक दफ़ा ना आंटी ने मुझे कहा था, कहते हैं बेटा हमें ना गुड़ का पता कर दो कहीं से। ये देखो कितनी प्यारी शक्कर है माशाल्लाह। तो मैंने ना फिर उन्हें हाशिम की जिम्मेदारी लगाई थी, और उनको भिजवाया था। और हाशिम ने इतना वाइट कलर का गुड़ मंगवाया था, हेयर मास्क, तो जो ख़त्म हो गया, तो मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा पत्ती का ना डिब्बा बना ले, क्योंकि वैसे आपको पता है हमारी पाकिस्तानी मामाएँ वो बड़े जुगाड़ लगाती हैं। तो ये डिब्बा है भी मजबूत था, तो मैंने कहा चलेंगे यहाँ पे इसमें पत्ती वगैरह रखें। तो हालांकि इतनी गर्मी है हमारे हम चाय दूर दूर तक सर्दियों में भी चाय नहीं पीते हो, हमें कहते पता नहीं तुम लोग गर्मियों में चाय कैसे पी लेते हो। तो मैं कहती हूँ जब तक दिन में एक दफ़ा बंदे को चाय ना मिले, बंदे का दिन नहीं गुजरता, और हमारा तो बिल्कुल नहीं गुजरता भाई, चाय की बहुत ज़्यादा आदत है। अम्मी कितनी कुछ चीनी डालनी है? बड़ा चाय पक जाती है, सालन गर्म करते हैं, उसके बाद फिर खाना वगैरह खाते हैं। ये रात को फिर इतनी रोटियां बच गई हैं। हम लोग जितनी मर्जी कोशिश कर लेना कि हमारा ना कोई रोटी वगैरह बचे, हमारी फिर भी बच जाती है। अल्लाह बरकत ही बहुत डाल देता है, हमारे घर से हमेशा खाना बच जाता है, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह पाक का शुक्र है, मेरा नाश्ता बन गया है। नाश्ते में मेरे पास है तंदूर की रोटी, साथ में शक्कर है, और साथ में सालन है दाल का, और यहाँ पे मैं डालने लगी हूँ चाय। ये मेरा प्रॉपर हेल्दी नाश्ता है। एक दफ़ा नाश्ता कर लो ना, फिर 1 बजे तक स्टिल आपको कोई भूख नहीं लगती। तो यहाँ पे मैंने बोतल भी निकाली, तो आज मैं साथ भी दूध लेके जाऊंगी। दूध का ना आज थोड़ा गाढ़ा दूध है, तो मैंने कहा चलो वहाँ पे ना कॉफ़ी पीऊँगी। तो वैसे तो कॉफ़ी मैं पहले पी रही थी, लेकिन ये पिछले महीने मैंने छोड़ दी, गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो मैंने कहा इतनी गर्मी में कॉफ़ी सही नहीं है। तो आज मेरा वैसे दिल कर रहा था, वहाँ पे मैंने रखी हुई है, तो मैंने कहा दूध ले जाती, फिर भाई से कहूँगी मुझे बना के दे। वहाँ पे जो भाई है ना वो बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाते हैं, इतनी तो मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा मुझे भी सिखा रही थी मैडम, नहीं फिर ऐसे आप मुझे नहीं ना कहेंगी, वो मैं चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह वो बना के देते हैं ना, तो बहुत ही मज़े की बनती है। चाय भी गर्म हो गई है, मैं चाय डाल के तो नाश्ता स्टार्ट करती हूँ।
सुबह का टाइम मैं जा रहा था और ना इतनी ज्यादा आंधी और ना अंधेरी चल रही, आप देख सकते हैं हर चीज हिले रही है। बोर्ड भी गाँव में ना ऐसे ही अंदर जैसे मौसम होता है ना, बहुत अंधेरियां तूफान, बहुत ठंडी हवा चलती। तो अभी ना मैं ना हाशिम की ना रोटी डेरे पर लेकर आया। अबू जी ने आना था 2 दिन पहले, अभी तक आए नहीं है। उन्होंने कहा कि आज आ जाना, तो उससे पहले ना आना से। हाँ जी तो इस तरह कर तू ना रोटी ले आ जा, मैं ना जानवरों ने पानी पिलाऊंगा। ठीक। अभी ना हाशिम को ना रोटी लेकर जानी और ना डोंगा देखा, ये ना हमारा ना दूध वाला डोंगा है जिसमें हम ना लीटर मिलते हैं। तो ये ना धोने वाला था, मैंने कहा पहले अच्छे तरीके से धो के ना अपने भाई को ना पानी भेजते हैं। ये बाहर का नलका है तो पानी बिल्कुल आया था जैसे मैच लेकर, उससे भी अच्छा है। तो अभी ना बाहर हमारा ना घर के सामने ना सफाई कर रहे हैं और उन्होंने ना ठंडा पानी पीना तो पानी लेकर आए। आप देखे सारी खाली ना गाड़ देती है बारिश की वजह से ना, ये हर चीज बंद सी, गट्टा मिट्टी तुम पता घर बंदा रहे इस वजह से ना हर चीज बंद। तो बर्फ कितने लाने? अच्छा हाँ। अभी ना गया था शॉप पर, हमने घर में ना गर्मी बहुत है, बिजली बार बार जा रही, पंखों का पता करने गए, गाँव में पंखे नहीं मिले। तो फिर अम्मी ने कहा सरफे ले आओ, क्योंकि ना आंटी आई है काम वाली थोड़ा सा ना कपड़े धोने, क्योंकि पता है अबू जी इधर है नहीं तो हाशिम ही था, हाशिम डेरे का काम करता है तो बार बार कपड़े खराब, तो उसके लिए ना 5 सरफे लेकर आए हैं, आंटी को देते हैं तो धो दें। तो ना नए घर वासी ने नवी मंजी ना बनाई थी, तुम वेख सकते हो थले दूसरी मंजी बन गई थी ना, ਉਹਦਾ ਗਾਂ ਥੋੜਾ वाहन थोड़ा ਆ ਆ ਵੀ ਗਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। हाँ जी। ए साढ़े घर जेडी आंटी काम करने वाली ना, मैनू पैसे दे तो मैं तुहानू वाहन लिया दूँ। चलो ठीक है, मोड़ ना वाहन तो लिया देंगे। किलो चाहिए कितना हो? ਇਹ ਕਿਲੋ ਬੜਾ किलो बड़ा है, मैं शाम टाइम जाऊंगा ना आपके घरे ले आऊंगा, किलो वाहन और ले गया तो मंजी वेखो कितनी सोहनी लगती थी जेडी उन्होंने देने। ठीक है चाची, वो ले रहा है शहर का कोई नहीं देती। ओए इतने जानू लेकर आए, सारे गांव के एक बार ही ले आए हैं। क्या बात है, तुम लाए हो कि हाशिम लाया है? झूठ नहीं बोलना, हाशिम बार आया है, उसने कहा ये ना जामुन पकड़ो, मैं जा रहा हूँ डेरे पर। मुझे पता है, मैं अभी कह रही थी कि हर साल हमेशा हाशिम हमें इतने जामुन खिलाता है। मैं कहती हूँ इतने जामुन तो बाजारों में भी कोई बंदा लेने भी जाए तो कि मेरे हमें दौड़ आई 300 रुपए किलो है शहर में जामुन, और ये घर के मीठे जामुन है। चलो खैर मैं इनको निकाल लूँ। तो अभी ना मैं ना अपनी जरी को लेने के लिए जा रहा हूँ, शाम का टाइम है और ना पीछे मौसम भी ख़राब हो रहा था, इसलिए मैं पहले जा रहा हूँ। और अम्मी जान ने ना को बड़ी इलायची सौंफ और कुछ चीज़ का है, क्योंकि खाना बनाना है तो गरम मसाला बनाना है, वो लेकर आ। और ना 10 रुपये बच गए, बाकी मैं ना स्वीट्स ले आया हूँ क्योंकि अनस घर में है ना, तो अनस ये तुम्हारे लिए। तो अभी मैं निकलता, हेलमेट भी मैंने ले लिया है। आई हूँ तो मैंने ना सोचा कि ले लेते बताऊँ ले लेते। हमने ना असल में बनाना है कल पड़ता, मुझे कल छुट्टी है, तो ये किलो ये कर दे और किलो टमाटर कर दे। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आज बहुत ज़रूरी सामान लेके आए हैं घर के लिए। क्या बात है, जरी की हिम्मत है ना, जॉब के बाद इतनी शॉपिंग भी है जरी। बस फिर हिम्मत में थोड़ी सी इकट्ठी कर लेती हूँ। मुझे ये पता होता है ना कि मैं तो चलो डेली जाती हूँ, तो भी जो भी जरूरत की चीज़ होती है वापसी पे ऐसा साथ होता है तो हम लोग दोनों बहन भाई चले जाते हैं। ऐसे मैं अकेली नहीं जाती, ऐसे के साथ ही जाती हूँ। तो मैं तभी ना घंटा पहले चला गया था, क्योंकि ना आपी ने कहा सामान लेना है, तो मौसम ख़राब था, इस वजह से हम ना सामान ले आए हैं सारा। घर के लिए कुछ ज़रूरी बर्तन लेकर आए हैं। आप लोग कहीं जा रहे थे कि आप अपने ना कुछ घर की सेटिंग करें, कुछ चीज़ें ला के दें, तो इस तरीके से ना आज मैं गई हुई थी शॉप पे, तो हम लोग एक लेके आए थे वाइपर, एक हमने ये लेके आए हैं, एक ये मैं कह के भेजा था कि वाइपर लेके आना 2 और लेके आना छोटे वाले वाइपर, तो तुम उससे लेके आई थी ना घर, वो सारे कहीं जा रहे थे। वो असल में मैं लेके किचन के लिए आई थी कि सिंक वगैरह के लिए, तो सब कह रहे थे कि मैंने गलती से कह दिया कि चलो एक वाशरूम में इस्तेमाल हो जाएगा, तो सब ने कहा बीबी नहीं यार ते किचन दा है तो वाशरूम में यूज़ करेंगी। असल में मुझे ये छोटे साइज़ वाले उस दिन नहीं मिले, तो आज मैं फिर दोबारा लेके आई हूँ। तो ले मैं यही रही थी, वहाँ पे ना भाई जो खुद इनको देते हैं ना सामान होलसेल वाले, तो वो ये लेके आए, तो ये मुझे पसंद आ गया, तो मैंने कहा थोड़ा सा ही फ़र्क है, मैंने फिर दोनों ले लिए। अच्छा स्टील वाला ज़्यादा प्यारा है और मजबूत भी है, और ये ठीक है कि अंदर 2 वाशरूम है ना, अंदर 2 वाशरूमों में ये वाला रख लेंगे, तो ये सिंगल बाहर रख देना, ताकि इधर से उधर लेके जाना, आप वाइपर इधर से उठाओ उधर जाओ साफ़ करने के लिए, ये उधर ही पड़ा रहे, इसकी जब इधर ज़रूरत पड़े, क्योंकि शॉवर तो हमारे एक में ही है ना,
तो जब शावर किया ना, इसको थोड़ा वाइपर लगा दिया ताकि ये टाइल्स स्लिपरी ना हो। पता टाइल्स स्लिपरी होती हैं। मैं तो स्पेशल जूता भी ला के रखा है और अम्मी को सख्ती से बोला है कि अम्मी प्लीज़ ये रिक्वेस्ट समझ लें या फिर आप हमारा प्यार ही समझ लें, आपने जब भी जाना है आपने ये वाला जूता पहन के जाना, उसके नीचे वो दूसरी तरह के है ताकि आपका पाँव स्लिप ना, वो हेल्दी है ना। वैसे भी मैं अम्मी के लिए बड़ा सोच रही हूँ, इंशाल्लाह अगले वीक में कोशिश करूंगी कि अम्मी को मैं फिर एक दफ़ा चेक करवाऊँ डॉक्टर को इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये अच्छा किया, ये अच्छा काम हो गया। तो ये और लेके, और दूसरा ना हमें सारे कही जा रहे थे कि आपने एक टोकरी रखी हुई है वो टूटी हुई है, वो यूज ना करेगी, मतलब जो टूटे बर्तन उसमें खाने से गुर्बत आती है। हाँ। तो फिर हम एक जैसी काफी सारी टोकरियां माशाल्लाह रखी। कितनी प्यारी हैं। सारी छोटी बड़ी सारी। अच्छा कितनी है, एक दो एक तो चलता है। हाँ जितनी ठीक प्यारी है, पकड़ो ना एक। ये अम्मी के लिए रखती, रात को अम्मी को फल देती हूँ मैं हाँ इसमें ये डाल के दो, दूंगी। ठीक है 3 4 5 और ये 6। भाई किस कदर खूबसूरत है जरी, बहुत प्यारी है यार। बहुत प्यारा कलर। कलर बड़ा प्यारा लिया तुमने, बहुत नाइस कलर लिया है। ये बड़ी वाली अम्मी रख ले सब्जी वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि सब्जी हमारी माशाल्लाह काफी होती है ज्यादा, तो इसमें सब्जी बना लिया इसमें करें। अम्मी को रात को सूट दिया। हाँ, उसके बाद वैसे अम्मी जो फ्रूट वगैरह आपने रखने होते हैं, कोई चीज़ हो इसमें रख लो, हर चीज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं। ये देखो ना, हर साइज के हैं, बहुत प्यारी बास्केट्स हैं। कितने की मिली है? ये सारी आई हैं 1000 की, लेकिन अच्छा प्लास्टिक है, उन्होंने कहा ये हाँ, मैं तो यही कह रही थी, 1000 की सस्ती दे दी उन्होंने, क्योंकि मुझे याद है मैंने भी ये पूछी थी। जब मैंने पूछी थी तब वो मुझे कह रहा था कि आप जितनी मर्जी आप भी बहस कर लो, 1200 से नीचे तो मैं नहीं करूँगा, वो 1800 मांग रहा था। तो बहुत प्यारी। और दूसरा ये चम्मच हमने कहा, जो हमारे घर में चम्मच तो काफी सारे, लेकिन सारे कोई किस तरह का कोई किस तरह का, तो हमने कहा चलो घर यूज के लिए ना सेम लेके जाते हैं। फिर मैं ये लेके आई। हाँ ना, हमारे पास सेट पड़ा हुआ है बॉक्स में, सेट में 12 चम्मच लेके आई थी अपनी शादी से पहले, वो मेहमानों वगैरह को आ जाता है। तो ये अच्छा किया, घर वालों के लिए भी एक जैसे चम्मच होने चाहिए, खाना खाने बैठे हर बंदे के रंग में हाथ में रंग बिरंगा चम्मच। तो ये 12 का सेट, ये भी अच्छा किया, ये भी सही वही था। ना, ये लेके आई थी। और ये दूसरा मैं लेके आई हूँ, ये मैंने दराज पे भी देखे थे, ये जो होता नहीं हाँ, बेसन है, सिलिकॉन। ये बेसन के साथ लगाने के लिए ना। हाँ ये बड़ा अच्छा किया। ये देखो ना, ये भी यहाँ पे तो नहीं लगेंगे, मार्बल के ऊपर इस तरह से ये जो लगे हुए ना, आप इसको मार्बल के साथ ऐसे अटैच कर दोगे ना शेल्फ वाली साइड पे, तो जब बर्तन वगैरह वॉश करते हैं ना, तो क्या होता है कि पानी आपकी साइड नहीं आता, जो नीचे पानी आता है ना, वो नीचे होता है, वो नहीं होता। अच्छा किया, 2 ले लिए। एक बंदा चूल्हे वाली साइड पे लगा दे, कैसे लगा दे। ठीक है, दोनों प्यारी। और ये बास तो टपड़ी लगानी होती है, तो जो दूसरी होती है ना, हमारे पास सिर्फ एक स्टील का ही है, वो क्या टप है, तो वो ना नीचे टाइल के ऊपर थोड़ा सा निशान लगा था, मैंने कहा ये नहीं सही लग रही, तो फिर ये मैं टपड़ी के लिए लेके आई हूँ। और ये वाला जो है नहाने के लिए, मैं कहा बाथ में ये रख देंगे, और इसके साथ आंटी टपड़ी वगैरह सारे के लगा लेंगे। टप तो जरी बड़ा प्यारा ना, ये है प्यारा भी है और मजबूत भी, क्लासिक है, क्लासिक अच्छा होता है। हाँ ये चीज देखो ना, क्लासिक। ये प्लास्टिक जो है नंबर 1 क्वालिटी का है, तो वही ना, 2 नंबर तो 100 में भी मिल जाता है, ये अच्छे वाला। कलर भी बड़े प्यारे हैं, दोनों का मैचिंग हो गया। ये टप रख दो अंदर वाले में, ठीक है, और जो लोहे वाला टप है ना, उसको नलके में ही रखो, उसको अंदर इधर लेके जाना। जब उसको वो टाइल्स है ना, वो लोहे का वो बजता है, तो वो टाइल्स आवाज भी करता है और फिर वो ना खराशें पड़ जाती हैं। और उसके बाद मैं लेके आई हूँ आज एक मतलब नई सब्जी। नई सब्जी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि हमने इस सीजन में अभी तक गोभी एक दफा भी नहीं बनाई, तो फिर मैं किलो अम्मी गोभी लेके आई हूँ। अच्छा। और किलो ही लेके आई हूँ बैंगन, कद्दू। हाँ कद्दू। और ये है, उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है बैंगन। सुबह इसका भरता बनाना है, मैंने कहा अपनी बहन से बनवाऊंगी, मुझे आसमा का भरता बहुत पसंद है। तो उसने आसमा का भरता, मेरा भरता खाओगी बैंगन का भरता। हमारे हाथ का ये छोटा क्यों लिया? उसने तो अच्छा, तुम्हें इतने सारे ले लिए? मैंने इतने ज्यादा देते, मैंने तो समझ ना आवे, मैं मुंह कर देना पे। हाँ मैं वही कह रही हूँ, मैंने कहा छोटा क्यों लिया, तो सारे इतने सारे। ए तो फिर उसका मसाला नहीं पका लो, हमने क्या करना है इसको? बैंगन का सालन नहीं खाते, ये भरता खा पूरे लेते हैं। मल्ले देते हैं। टमाटर भी सही, टमाटर भी खत्म हो गए, वो भी ले। और ये भरते में भी डालेंगे ना, सलाद सैलड होता है ना पूरा, इसमें सलाद जाता है। वो मुझे याद ही है, मैं करेले भी ले, खीरे भी ले आती। अच्छा चलो, खीरे नहीं होते वैसे भी, इसमें प्याज सब्ज मिर्चें और टमाटर ही होता है। और ये गोश्त भी लेके आई हूँ। फिर ये सारी चीजें उठा लो। बहुत प्यारा सामान है भाई, जरी ने माशाल्लाह बड़ी प्यारी शॉपिंग की है, अल्लाह पाक नसीब में करे। सारी चीज़ें ज़रूरत की थी और सभी चीज़ें जो थी ना हमें चाहिए थी। मैं खुद सोच रही थी मैं जाऊँ, लेकिन मेरा चक्कर ही नहीं लग रहा, इतना रश गर्मी। और मैं कहती हूँ घर से अभी इतना पिछले दिनों में मैंने भाग दौड़ किया, मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा ना आराम करूँ। बाकी अभी काम पता ना आपको छोटे मोटे लिए मर जाते हैं। तो खैर चलो ना, बच्चा मेरे साथ लगो, हम ये सामान उठा कर अंदर जहाँ जहाँ जो चीज़ रखने वाली है वो रख सकते हैं। सब्जियाँ रख लेते हैं, गोश्त फ्रिज में रखा। हाँ, गोश्त फ्रिज में। शाम के खाने का टाइम हो गया है। आज मैं वापस आई थी, अभी बहुत ही मज़े का सालन है, आलू और गोश्त का सालन है, और साथ में हलीम है जो कि हमारे लिए स्पेशल आया है, और साथ में तंदूर की रोटियां प्यारी प्यारी। और इतनी अच्छा लग रहा है अपने घर में बैठ के सुकून के साथ खाना इस टाइम का।
अल्लाह ताला हर इंसान को अपना ज़ाती घर दे, जो बेसहारा है, जो किराए पे रहते हैं, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, उसके सदक़े हमारे लिए भी। तो कहते हैं कि अल्लाह पाक हर इंसान के हालात बदलता है, लेकिन उसके बदलता है जो अपने हाथ पाँव मारता है। हमने भी सारी ज़िंदगी इसी चीज़ को देखा और एंड पे हमने सबने कोशिश की और अल्लाह पाक ने हमें अपना घर